हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में कुछ सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात देखिए, एंगल को देखिए, दो एंगल को सम करिए। देखिए, अगर सब में जैसे यहाँ पूरे क्वेश्चन में देखिए टेन है, सेम चीज़ है। अब एक ये देख लीजिए सेम है, उसके बाद देखिए एंगल को सम करिए। एक बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एंगल को सम करिए, तो इसको और इसको सम करिए तो कितना आएगा 4π/10, और इसको सम करिए, इसको और इसको सम करिए, मतलब सबको सम करके देखना है। इसको सम करके देखिए तो कितना आएगा 10π/10। इसको सम करने पे 10π/10 आ गया, पाई आ रहा है। और इसको सम करने पे देखिए, इसमें भी दोनों को सम करने में पाई आ रहा है। अगर कभी भी सेम एंगल टैन, अगर टैन में लिखा हो, जैसे देखिए टैन थीटा प्लस टैन पाई माइनस थीटा, ये चीज़ और ये चीज़, यही बात है। ये और ये प्लस में जो है ये एक ही बात है। अब देखिए इसका सलूशन क्या आएगा दोनों का। ये टैन थीटा है, अब टैन पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में टैन नेगेटिव होता है, और पाई है चेंज भी नहीं होगा, माइनस का टैन थीटा कट गया 0। तो देखिए अब इन दोनों में देखिए एंगल को सम करने पर पाई आ रहा है, और यहाँ पर भी सम करने पर एंगल देखिए पाई आ रहा है। दोनों को सम करेंगे तो पाई आ रहा है। जब टैन में दो एंगल को सम करने पर पाई आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये इसकी और इसकी 0 हो जाएगी, और ये भी आ रहा है पाई। इन दोनों को सम करिए, देखिए पाई आ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 0। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई 0, आंसर 0 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को और भी आगे देखेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन है, अल्फ़ा दिया हुआ है 3π/4 से पाई, 3π/4 से पाई दिया है। फिर इसकी वैल्यू बतानी है। रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉट अल्फ़ा, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए, इसकी वैल्यू बताने के लिए इसको सबसे पहले देखिए, इसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, आइडेंटिटी होती है। इसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉट, बस रूट कैसे हटाया जाता है बस सिखा रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए ये आ गया। अब ये किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 1 प्लस कॉट अल्फ़ा का परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया, ये खोलेंगे इसको तो 1 का स्क्वायर 1, कॉट स्क्वायर, फिर 2ab मतलब 2 कॉट अल्फ़ा, सही है। अब देखिए, अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो 1 प्लस कॉट अल्फ़ा, सीधा नहीं लिख देना है, यहाँ पे गलती होती है, सीधा लिख देते हैं। ऑप्शन में 1 प्लस कॉट अल्फ़ा भी रहता है, -1 माइनस कॉट अल्फ़ा भी रहता है, लेकिन हम ये सीधा खोल दिए तो ये टिक कर देंगे। और ऐसे 3-4 ऑप्शन रहेगा, 1 माइनस प्लस कॉट अल्फ़ा रहेगा, और हम ये टिक कर देते हैं, तो गलती हो जाती है। तो देखिए ये जब भी यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस फंक्शन की, हम लोग देखे थे, ये होता है मॉड x आता है, बाहर आता है, तो ये आएगा। अब देखिए, अब ये अंदर की चीज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुई तो मॉड हटा देंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे इसमें। अगर ये अंदर की नेगेटिव लिखा है, ये जो लिखा है पूरा 1 प्लस कॉट अल्फ़ा, तो मॉड हटाएंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमको जो मिले वो पॉजिटिव मिले। तो देखते हैं कि ये इसके अल्फ़ा 3π/4 से पाई के बीच में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो इसके बीच में कोई वैल्यू को आप देख लीजिए, जैसे
3π/4 135 डिग्री से 180 डिग्री। तो अल्फ़ा मान लेते हैं 150 डिग्री ले लेते हैं जैसे। तो कॉट अल्फ़ा की वैल्यू 150 क्या आएगी? कॉट अल्फ़ा 150 माइनस का √3 आती है शायद, देखते हैं, इसको लिख देते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। कॉट 90 + 60, तो ये कितने किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में। tan 60 तो आ जाएगी माइनस का √3। अब देखिए इसकी वैल्यू आ रही है -√3। अब यहाँ पर हम -√3 रखेंगे और +1, -√3 1 से बड़ा होता है तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा ये। मतलब कि अंदर जो लिखा हुआ है अल्फ़ा 3π/4 से पाई के लिए, ये जो लिखा हुआ है अंदर निगेटिव लिखा हुआ है। तो इसको मॉड हटाते टाइम हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद मॉड हटा देंगे। जैसे हमको यहाँ मॉड के अंदर -2 रहता है तो मॉड अब दिख रहा है, तो मॉड हटाते टाइम माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस ऐसे लिखते हैं, तो 2 हमको ओवरऑल पॉजिटिव मिल जाता है। अब हमको अंदर पता चल गया था कि नेगेटिव चीज़ लिखी हो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हटाएंगे, तो क्या आ गया? -1 - कॉट अल्फ़ा आ गया। सिंपल क्वेश्चन वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रूफ। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है tan 3x tan 2x tan x = tan 3x - tan 2x - tan x। अब ये प्रूफ करना है। देखिए इसमें क्या क्या एंगल है। अब इसमें एक साइड लेके LHS लेके RHS लाना, ये इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसमें देखिए कैसे करते हैं। इसमें 3x एंगल को क्या क्या है, देखिए 3x है, 2x है और x है पूरे में। 3x, तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं? 2x + x। तो देखिए तीनों एंगल आ गया। उसके बाद इसमें tan है पूरा, तो tan ले लेते हैं बोथ साइड पे, दोनों साइड tan ले लेते हैं। tan 3x = tan 2x + x। तो अब इसको tan a + b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan 2x + tan x अपॉन 1 - tan 2x × tan x tan 3x। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, tan 3x - tan 3x tan 2x tan x। इस पूरे को tan 3x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया = ये tan 2x + tan x। ये हमारा प्रूफ हो गया लगभग। बस इसको इस पूरे को इधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं पूरे को, तो tan 3x - tan 2x - tan x = इस पूरे को इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड पर, तो tan 3x tan 2x × tan x। प्रूफ हो गया पूरा। अगला सॉल्व करते हैं। इसमें LHS लेके सॉल्व करेंगे या RHS लेके सॉल्व करेंगे तो एक दिक्कत आएगी। ऐसे क्वेश्चन को एंगल ले लीजिए, उसके बाद तो बोथ साइड पे tan ले लीजिए, उसके बाद फार्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए। थर्ड वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। cos x + sin x प्रूफ करना है। sin x LHS लिए हैं अपॉन cos x - sin x। अब देखिए ये प्रूफ करना अच्छा, इसी ऐसे ही क्वेश्चन में बनता है। अगर ये दिया रहता, हमको दिया रहता है tan की वैल्यू, tan की या cot की, tan की वैल्यू दिया रहेगा कुछ अल्फ़ा, उसके बाद पूछ लेगा इसकी वैल्यू बताओ। ये दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा tan की अल्फ़ा मतलब 2 दिया रहेगा, tan = 2, tan थीटा = tan x = 2 दिया रहेगा, उसके बाद इसकी वैल्यू पूछेगा। तो क्या कैसे बताएंगे हम? इसमें
टेन हमको इसमें टेन बनाना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे कॉस से बोथ साइड पे, तो ये 1 हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा। उसके बाद जो टेन की जो वैल्यू दी रहेगी यहाँ पर पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। और अगर कॉट में दिया रहा, कॉट x इक्वल टू कुछ अल्फ़ा कुछ वैल्यू दी रही, तो फिर यहाँ पर हम साइन से डिवाइड कर देंगे। तो साइन से ये कॉट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कॉट की अल्फ़ा और कॉट की यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे तो पता चल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी हमको प्रूफ करना है ये। तो अब tan में प्रूफ करना है तो हम cos से डिवाइड कर देते हैं। tan में प्रूफ करना है cos से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। तो cos से यहाँ पर डिवाइड किए तो ये 1 हो गया, इससे डिवाइड किए तो ये हो जाएगा tan x। ऊपर किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये 1 माइनस ये tan हो जाएगा tan x। cos से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे। उसके बाद इसको अब यहाँ पर π/4 भी आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 को tan π/4, tan π/4 1 होता है, प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, अब tan a प्लस b का फार्मूला बनाना है इसमें, देखिए बन रहा उसी टाइप का। तो इसको लिख देते हैं tan π/4, यहाँ पर इंटू 1 रहता ही है किसी भी नंबर में, तो 1 को लिख दिए tan π/4 इंटू tan x। अब ये किसका फार्मूला है, tan π/a प्लस बी का फार्मूला बन गया। a मतलब π/4, b मतलब x। ये प्रूफ हो गया, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ इससे भी ये प्रूफ हो जाएगा, सिंपल ही है। जब tan a प्लस बी को आप खोल देंगे, उसके बाद फिर tan को sin x अपॉन cos x लिखेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। आप करके देखिएगा। और क्वेश्चन को देखते हैं। इफ a प्लस बी, इसको याद भी रखना है, बहुत जगह यूज आता है। a प्लस बी 45 डिग्री। अब फर्स्ट प्रूफ इफ ये, तो हमको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट, फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इक्वल टू 2। सेकेंड, पहले ये वाला प्रूफ करते हैं, फिर सेकेंड बताते हैं। अब देखिए, ये प्रूफ करना है हमको, ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। देखिए इसको ले लेते हैं हम। अब प्रूफ करने के लिए a प्लस बी इक्वल टू 45। अब हमको ये प्रूफ करना है, तो दोनों साइड पे tan ले लेते हैं। तो tan लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी, दोनों साइड पे tan ले रहे हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री मतलब 1, और इसमें a प्लस बी, tan a प्लस बी का फार्मूला लगा रहे हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू 1। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो क्या मिल जाएगा हमको, tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसके बाद ये प्रूफ करना, देखिए अब 1 प्लस tan a, अब दोनों साइड पे 1 जोड़ देते हैं, प्लस 1 प्लस 1, ये अब इतना तुमको मिल गया ये। उसके बाद हमको 1 प्लस tan b भी देखना है, तो 1 प्लस tan b, अब इसको इस पूरे को इधर ले आते हैं, फिर tan b कॉमन लेते हैं। 1 प्लस tan a, जैसे ही देखिए tan b कॉमन लेंगे, फिर 1 प्लस tan a अंदर बन जाएगा, फिर 1 प्लस tan a भी बाहर कॉमन आ जाएगा। देखिए tan b, इस पूरे को इतने को इधर लाते हैं, तो प्लस tan a टू tan b इक्वल टू 1 और 1 2 इक्वल 1 प्लस tan a, इतना है अपना ये पूरा, प्लस अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, tan b,
क्या अंदर बचा 1 प्लस tan a इक्वल टू 2। अब देखिए पूरे में से 1 प्लस tan a कॉमन आ रहा है, 1 प्लस tan a, अंदर क्या बचा इससे 1 प्लस, अब ये पूरा कॉमन आ गया, प्लस tan b। प्रूफ हो गया ये। इसका एक तरीका तो ये था, एक तरीका और है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करते जाएंगे तो यही प्रूफ हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री भी। इसको ये याद रखना, ये अगर दो एंगल 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 लिखा हुआ हो और एंगल, दोनों एंगल का सम 45 डिग्री हो तो ये आता है 2 आता है, 1 प्लस tan a प्लस इंटू 1 प्लस tan b। अगर दोनों एंगल का सम 45 डिग्री आ रहा है तो उसकी वैल्यू 2 होती है। ये याद होनी चाहिए, याद रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज में आता है ये। अब इसका ही कॉट का भी इसी तरह का होता है, उसको प्रूफ करते हैं। कॉट a माइनस 1 कॉट b माइनस 1 इक्वल टू 2, ये भी आता है। अब देखिए इसको प्रूफ किए थे हम, यहाँ पर tan बोथ साइड पे लेके ये प्रूफ किए थे। इसको देखिए दूसरे तरीके से करते हैं, इसको लेके इसको a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री लाएंगे, और इसको वैसे भी कर सकते हैं, बोथ साइड पे कॉट लेके, जैसे इसको सॉल्व किए थे ला दिए, दोनों साइड पे कॉट लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसको अब दूसरे तरीके से करते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉट a कॉट b माइनस का कॉट a माइनस कॉट b, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, माइनस कॉट b प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इस 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। उसके बाद अब देखिए इस पूरे को इधर लेके चले जाते हैं, इसको 1 को इधर ले जाते हैं, कॉट a फार्मूला बनेगा कॉट a प्लस बी का, देखिएगा अभी कॉट b, इस 1 को इधर ले जाते हैं माइनस 1, और ये इधर 0 बचा। अब इसको कॉट a और कॉट b को इधर ले जाते हैं तो कॉट b प्लस कॉट a। अब इस पूरे को नीचे डिवाइड कर देंगे, कॉट a प्लस बी का फार्मूला सीधा बन जाएगा, तो इस पूरे को नीचे डिवाइड करते हैं तो कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a इक्वल टू, यहाँ पर 1 बचा, डिवाइड किए 1 बचा इधर। अब 1 को क्या ले सकते हैं, कॉट 45 डिग्री। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये कॉट a प्लस बी इक्वल टू कॉट 45 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए इससे ये प्रूफ कर दिए, इससे और इसको प्रूफ करने के लिए हमने इसकी हेल्प लेके इसको प्रूफ किया था, और ये वाले क्वेश्चन में इसकी हेल्प लेके इसको प्रूफ कर दिया। बाकी यहाँ कॉट दोनों साइड पे ले लेंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, ऐसे यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाएगा। मेन बात इस दोनों को याद रखना है, सीधा क्वेश्चन में यूज आता है ये सीधा। अगर दो एंगल का सम 45 डिग्री हो, a प्लस बी 45 डिग्री हो, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 होता है। ऐसे कॉट के लिए भी देखिए, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देखते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देखते हैं। बाकी डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन इस पर बनता है। इस पर क्वेश्चन बनता है 1 प्लस tan 5 डिग्री 1 प्लस tan 10 डिग्री 1 प्लस tan 15 डिग्री, ऐसे ही डॉट डॉट चलता रहेगा। 1 प्लस tan 45 डिग्री। अब देखिए जो अभी हम देखे दोनों फार्मूले, उस पर ये क्वेश्चन अगर वो याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब ये सब मल्टीप्लाई में है,
अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सब मल्टीप्लाई में है। अब देखिए ये इसमें एंगल देखिए 5 का डिफरेंस है सब में, ऐसे 5 का डिफरेंस हो के 45 तक गया है। अब देखिए इसके पहले क्या हुआ होगा, इसके पहले वाला क्या रहा होगा 1 प्लस 10 कितना डिग्री, इससे 5 कम तो 40, ये रहा होगा। ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 1 प्लस 10 5 डिग्री और 1 प्लस 10 40 डिग्री, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये इन दोनों एंगल का सम देखिए कितना आ रहा है, इन दोनों एंगल का सम 45 डिग्री आ रहा है। मतलब कि इन दोनों को मिला के क्या हमको वैल्यू मिल जाएगी 2, इन दोनों को मिला के हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी 2। तो हम देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कितनी बार 2 मिलेगा। अब देखिए 10 डिग्री और इसके 10 डिग्री और इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा 35 डिग्री, 35 प्लस 10। तो एक बार देखते हैं कि कितने टर्म्स हैं 5 से लेकर 40 तक के। तो 5 से लेकर 40 तक के कितने टर्म्स हैं, ये कैसे पता करेंगे, 5 × 1 5 × 2 दूसरा टर्म, 5 × 3 तीसरा टर्म, ऐसे 5 × 9 5 × 8 5 × 8 मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के 8 टर्म्स हैं, 8 टर्म्स। और हमको 2 टर्म से केवल 2 मिल रहा है, मतलब कि इससे और इससे 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इस तरह से हमको कितने 2 मिल जाएंगे, दो टर्म को मिला के दो टर्म को मिला के एक 2 मिल रहा है। और हैं कितने हैं, टोटल 8 हैं। तो 1 2 को मिला के 1 2 मिल रहा है 8, कितने मिल जाएंगे हमको 2 की पावर 4। यहाँ तक के हमको 4 बार 2 मिलेगा इतने बार में। क्यों, क्योंकि दो को मिला के अभी देखे थे 2 एंगल का सम अगर 45 हो तो हमको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाता है। और इसमें ये दो टर्म को मिला के 1 2 मिल रहा है। तो ऐसे यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं, 8 है यहाँ पर। तो 8 है तो हमको कितनी बार 2 मिल जाएगा, 8 है तो 4 बार 2 मिल जाएगा। 4 बार 2 मतलब 2 की पावर 4। उसके बाद ये अलग ही है, तो इसको क्या ले सकते हैं 1 प्लस 10 45 मतलब 1, मतलब 2 की पावर 5 टोटल आ गया, मतलब 32। ऐसे यूज में आता है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, समझ में आ ही गया होगा, सब मल्टीप्लाई में है। तो अब ये इसका और tan 40 ये 2, ऐसे ही हमको क्या कहते हैं tan 15 डिग्री और tan इसके पहले जो आएगा, मतलब कि सब मल्टीप्लाई होके हमको 2 मिलता गया। दो टर्म से 1 2 मिला हमको, मतलब कि tan 1 प्लस tan 5 1 प्लस tan 40, 2 टर्म से 1 हमको मिल रहा है, 2 टर्म से 1 2 मिल रहा है। लेकिन इसमें है कितने टर्म्स, इसमें हैं 8 टर्म्स, यहाँ तक के 40 तक के 8 टर्म्स हैं, 40 तक 8 टर्म्स हैं। तो हमको कितने 2 मिल जाएंगे, 2 से हमको 1 2 मिल रहा है, 8 है तो हमको 4 बार 2 मिल जाएगा। 4 बार 2 मतलब 2 की पावर 4। और ये अलग है 1 प्लस 1 इसको, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 32। तो ज़्यादा सिंपल ही क्वेश्चन था। तो इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।